Hello everybody, my name is Shayan Gun. We'll continue with our chapter. Last class we were learning about alcohol phenol ether. तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या देखा थोड़ा रिवाइज कर लेते. ऑलरेडी वी हैव सीन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. लास्ट क्लास वी हैव सीन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, राइट. तो लेट अस लिटिल बिट रिवाइज. तो हम लोगों ने क्या देखा था. फर्स्ट रिएक्शन कि हाउ वी कैन कन्वर्ट, कैसे हम लोग अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. करेक्ट. तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था. इसमें हम लोगों ने देखा था इफ़ वी यूज़ लाइक फॉर एग्जांपल एनी HX काइंड ऑफ reagent, राइट. सो इट वुड हैव फॉलोड क्या SN1 मैकेनिज्म. HX में हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे थे, या तो HCl या तो HBr, दिस काइंड ऑफ reagents. देन व्हाट वी हैव सीन बेसिकली, हम लोगों ने इसके बाद देखा था कि हम लोगों ने या तो PCl5 या तो PCl3 ये सब यूज़ कर रहे थे, है ना. तो इसमें हम लोगों ने कौन सा मैकेनिज्म देख रहे थे. इसमें हम लोगों ने देखा था कि SN2 मैकेनिज्म. करेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा सपोज इफ़ वी यूज़ SOCl2 विच इज़ द बेस्ट मेथड. तो इसमें मैकेनिज्म कौन सा हो रहा था, SNI. करेक्ट. देन हम लोगों ने क्या देखा था, देन हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली सेकेंड कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. इसमें अपन ने क्या देखा था, इसमें अपन ने देखा था बेसिकली फर्स्ट वन इज लूकास रिएजेंट. लूकास रिएजेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि 3 डिग्री alcohol gives the fastest reaction, then 2 degree, then 1 degree. Correct. After that what we have seen, Victor Mayer test. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें हम लोगों ने देखा था कि if we have 1 degree alcohol it would have given red color. If I have 2 degree alcohol it would have given blue color. If I have 3 degree alcohol, no reaction, right. So this is how we were able to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol, है ना. तो आज हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि आज का रिएक्शन. टुडे वी गोना लर्न अबाउट पिनाकोल, पिनाकोलोन, रीअरेंजमेंट, है ना. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टेक अ डायोल. लेट्स सपोज हम लोग एक डायोल ले रहे हैं. OH, OH. Next what we are doing, we are adding a dehydrating agent. Dehydrating agent मतलब हम लोग क्या ले रहे हैं इधर, कंसेंट्रेटेड H2SO4. तो लिटिल बिट हम लोग हीट भी कर रहे हैं इसमें. तो देखो H2SO4 से कौन निकल के आ रहा है, H2SO4 से बेसिकली H प्लस निकल के आएगा. इफ H प्लस इज गोइंग टू कम आउट, है ना. हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. तो दिस लोन पेयर इज गोइंग टू टेक अवे दिस H प्लस. अब क्वेश्चन है कि ये वाला OH लेगा कि ये वाला OH, विच वन इज गोइंग टू एब्जॉर्ब. अब देखो दोनों इन्वायरमेंट ही सेम है, तो इसमें कोई कंपटीशन है ही नहीं. तो दोनों में से मान लो किसी एक में ले लेते हैं अपन. तो क्या हो जाएगा मेरे हम लोग के पास, CH3, 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 CH3. ओवर हियर लेट अस कंसिडर कि मैंने ये OH एंड ये मेरा बन गया OH2 प्लस. करेक्ट. हम लोग को पता है ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी स्टेबल. अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, so this part is going to come out in the form of living group, है ना. तो कौन सा लिविंग ग्रुप इधर बन रहा है, वाटर बन रहा है ना. एंड वाटर हम लोग को पता है कि इट इज हाईली थर्मोडायनेमिकली स्टेबल. अगर वाटर इधर से निकल के आ रहा है तो आई कैन एज्यूम वन थिंग, क्या इस कार्बन के ऊपर अभी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस कार्बन इज गोइंग टू एक्योर अ पॉजिटिव चार्ज, है ना. मतलब एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है. क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है.
है ना। इन ऑर्डर टू स्टेबिलाईज दिस कार्बोकैटायन क्या होता है बेसिकली, अब देखो कार्बोकैटायन इधर ज़्यादा स्टेबल है कि इधर ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियसली इस पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या होता है बेसिकली, ऑपोजिट साइड से एक ग्रुप माइग्रेट होके इस तरफ आ रहा है, समझ रहे हो, इन ऑर्डर टू स्टेबिलाईज दिस कार्बोकैटायन, इन ऑर्डर टू स्टेबिलाईज दिस कार्बोकैटायन। अब देखो ध्यान से, अगर ये ग्रुप इसमें माइग्रेट हो रहा है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए माई ऑक्सीजन कैन डू बैक बॉन्डिंग, है ना। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे को मिला क्या, CH3 C C CH3, this is the new group that has come, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H, है ना, और इधर मेरा जो पुराना वाला CH3 बच गया। तो ऑब्वियसली देखो कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेसिकली, दिस पार्ट इज गोइंग टू कम आउट। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक CH3 CCH3 CH3 C double bond O CH3। So we started with this molecule, the name of this molecule is pinacol, and we ended up with this molecule which is known as pinacolon, and this rearrangement is known as pinacol pinacolon rearrangement। अब देखो इसमें थोड़ा वैरायटी लाते हैं, इसमें थोड़ा इसको लेवल अप करते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको इधर से बनाते हैं। Instead of taking same, now we are taking different stuff, है ना। अब देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, ऑब्वियसली एज वी नो कि सबसे पहले हम लोग प्रोटोनेट करने वाले, तो चलो जल्दी से प्रोटोनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अपन कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब मेरे पास कंपटीशन है, कंपटीशन किस किस के बीच में, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो ये कार्बन एंड ये कार्बन आर टोटली डिफरेंट, है ना। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है इसमें, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है ना, अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है, सो ऑब्वियसली दिस OH इज गोइंग टू कम आउट। इफ दिस OH इज गोइंग टू कम आउट, तो हम लोग कार्बोकैटायन कहाँ पे मिलेगा, हम लोग कार्बोकैटायन कहाँ पे मिलेगा, इधर मिलेगा। मान लो मैं इसको मान ले रहा हूँ, तो इधर मेरा OH अभी भी बना है,
ठीक है। अगर ये वाला OH प्रोटोनेट हो रहा है ना, तो कार्बोकैटायन किसके ऊपर बनेगा, इस कार्बन के ऊपर बनेगा, है ना। तो चलो इसको नेक्स्ट वाला बना लेते हैं। अब तुम बताओ दोनों में से स्टेबल कहाँ पे ज़्यादा है। ये देखो, ये CH3 है, इधर भी CH3 है, दैट इज अ कॉमन थिंग, बट वी हैव वन एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजिंग फैक्टर ओवर हियर। एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजिंग फैक्टर कौन है इधर, pH। मीन्स ये जो कार्बोकैटायन बना, ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बना। एंड वी नो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन आर मच मोर स्टेबल। तो इसीलिए इन दोनों में से प्रोटोनेट कौन होगा, इन दोनों में से प्रोटोनेट होगा ये वाला OH। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस OH, मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू फॉर्म दिस वन, आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। समझ रहे हो। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि नोट हम लोग लिखेंगे एक, कि इन स्टेप 1 इन in step 1 you have to form the most stable कार्बोकैटायन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो वापस आते हैं इसमें। तो देखो ध्यान से, ये तो हो गया, तो हम लोग इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो देखो अब देयर इज अ कंपटीशन। अगर इसको स्टेबलाइज करना है, अगर इसको स्टेबलाइज करना है, तो ऑब्वियसली नाउ आई हैव टू ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप टू माइग्रेट, देखो ध्यान से, एक ये वाला ग्रुप हो सकता है, एक ये वाला ग्रुप हो सकता है। नाउ देयर इज अ कंपटीशन, सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व समथिंग नोन एज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इन स्टेप 2, ठीक है, इन स्टेप 2 मीन्स हु इज गोइंग टू माइग्रेट, इन स्टेप 2 who is going to migrate, we have to follow migratory aptitude। अब देखो मूव माइग्रेट वही करेगा ना, क्योंकि आई हैव टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, सो माइग्रेट वही करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ pH in this particular reaction is highest, then hydrogen, then deuterium, then we have the alkyl group। now pH में भी बहुत सारे क्या हो सकता है, pH में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मतलब अगर मैं देखूं somebody pH if it is having an electron donating group like OMe, है ना, वो जल्दी माइग्रेट करेगा एज कम्पेयर टू अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है, बट इसके साथ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं, तो ऑब्वियसली इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम हो जाएगा। बेसिकली व्हाइल सर्चिंग आउट pH वी हैव टू चेक व्हाट, किसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही वाला pH इज गोइंग टू माइग्रेट। हाइड्रोजन डॉयटेरियम हम लोग समझ सकते हैं। एल्किल ग्रुप में हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्वियसली 3 डिग्री इज गोइंग टू माइग्रेट द फास्टेस्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो वापस आते हैं, तो कंपटीशन किसके किसके बीच में है। अब देखो कंपटीशन है हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप के बीच में। तो देखो अगर कंपटीशन में देखा जाए इस ऑर्डर में, तो हाइड्रोजन लाइज ओवर हियर, हाइड्रोजन इधर लाई करता है, एंड आर लाइज ओवर हियर। तो ऑब्वियसली जीता कौन कंपटीशन, हाइड्रोजन जीता ना, सही है। तो ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू माइग्रेट, सो इन दिस केस दिस हाइड्रोजन इज गोइंग टू माइग्रेट, इज गोइंग टू कम ओवर हियर। तो हम लोग को मॉलिक्यूल क्या मिला, हम लोग को मॉलिक्यूल मिला CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H, दिस C CH3 pH, and that hydrogen is going to this hydrogen is going to come over here, है ना, समझ रहे हो। और ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल,
तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, so this would be your final answer. Got my point? This would be my final answer. जल्दी से और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मेरे पास और एक कंपाउंड है, कैसे, CC। तो अब एक स्टेप में करेंगे, ठीक है, अब एक स्टेप में करने वाले हैं अपन। कैसे, देखो, मान लो ऐसा कुछ है, दिस इज बेंजीन, राइट। इधर मैंने क्या जोड़ दिया, NO2 विड्रॉइंग, इधर मैंने क्या जोड़ दिया, OMe डोनेटिंग। ऑब्वियसली देयर इज वन OH ओवर हियर, ऑब्वियसली देयर इज वन OH ओवर हियर। देखो जल्दी जल्दी करेंगे, कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले माय क्वेश्चन अराइजेस, ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा कि ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप वन में हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेप वन में हम लोगों ने देखा था कि हैव टू फॉर्म दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, है ना। तो दोनों में से ऑब्वियसली अगर इधर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इधर भी बेंजाइलिक ग्रुप है, इधर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, इधर भी बेंजाइलिक ग्रुप है, बट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इधर बेंजीन में -M शो हो रहा है, इधर बेंजीन में +M शो हो रहा है ना, डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप। सो ऑब्वियसली वेयर माई कार्बोकैटायन इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंसिडर ये वाला कार्बन, ये वाले कार्बन में कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि माइग्रेट कौन करने वाला है। माइग्रेट वही करने वाला है ना जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, द वन विच इज हैविंग द हाईएस्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा इधर कि इनमें अगर कंपटीशन आ जाए, इनमें कंपटीशन आ जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप है उसके पास, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू माइग्रेट। उसके बाद जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अभी कंपटीशन में जीता कौन, बेंजीन जीता ना। नॉर्मल फिनाइल रिंग इज एक्चुअली विनिंग द रेस एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। तो इसलिए देखो इन दोनों में से माइग्रेट कौन करने वाला है, ये वाला करने वाला है। तो ऑब्वियसली एक स्टेप में बन गया मेरा प्रोडक्ट, क्या बना, तो ये मेरा कार्बन, ये कार्बन, इसके पास बच गया कौन, NO2। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया? तो बाकी DPP क्वेश्चंस कर लेना। थैंक यू।